हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन दिया हुआ है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स फ्रीली सस्पेंडेड एंड कनेक्टेड इन अ सीरीज टू अ बैटरी मूव अपार्ट। एंड रीजन दिया हुआ है, टू वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। तो चलिए क्या बात कर रहा है ये, थोड़ा इसको डायग्राम बना के समझते हैं। देखिए दो वायर सीरीज में एक बैटरी से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि देखिए दोनों वायर्स बैटरी से कनेक्टेड है और उनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए करंट पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, तो मैं एरो बना लेता हूँ। तो इस प्रकार का करंट फ्लो हो रहा है पैरेलल वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे लिखा है। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि असर्शन सही है कि नहीं। तो देखिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ये होता है कि अगर मान लीजिए राइट हैंड का जो थंब है वो अगर करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो जो हमारी कर्ल फिंगर्स है, ये पूरी बाकी फिंगर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगी। तो देखिए अगर मैं इस वायर को अपने इस डायग्राम से कंपेयर करूँ तो देखिए करंट जो है वो अपवर्ड है। अगर करंट अपवर्ड है, यहाँ पे भी अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बना लेता हूँ। अब दूसरे वाले वायर के लिए देखते हैं जिसमें करंट उल्टा फ्लो हो रहा है। तो देखिए इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है। तो देखिए अगर करंट का डायरेक्शन नीचे होता, आप अपने राइट हैंड को एडजस्ट करके देखिए, तो जो कर्ल फिंगर्स रहती उसके हिसाब से फिर जो मैग्नेटिक फील्ड आती वो क्लॉकवाइज आती। आप करके देखिए अपने हाथ को, मैं यहाँ पर इसे लिख लेता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड आती वो क्लॉकवाइज आती। तो अब अगर आप इस हिस्से को देखोगे तो यहाँ पर दोनों डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का एकदम एक जैसा हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक जैसा हो गया, मतलब अब हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के दोनों सेम पोल को पास रख दिया है। अब दोनों सेम पोल को पास रख दिए हैं तो लाइक पोल्स रिपेल, तो ये क्या करेंगे, वायर्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो अगर आपको इतना लंबा ये सब चीज़ें याद नहीं रखना है और कोई रूल वूल नहीं लगाना है, तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट याद रख लीजिए, क्योंकि ये हमारे प्रूफ में भी रहता है जिसमें हमें दो पैरेलल वायर्स के बीच फोर्स प्रूफ करना रहता है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच। तो उस प्रूफ में वहाँ पर बुक में भी लिखा हुआ है कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। तो अब देखिए सिर्फ इतने से डिस्कशन से हम हमारे असर्शन रीजन को चेक कर सकते हैं। तो असर्शन में लिखा था कि दो पैरेलल वायर्स हैं और उन्हें अगर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं तो वो मूव अपार्ट, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो भैया देखिए उनमें अपोजिट फोर्स लग रहा है तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो असर्शन सही है। और रीज़न दिया है क्योंकि वो रिपेल करेंगे इसलिए दूर जाएंगे, तो रीज़न भी सही है। एंटी पैरेलल करंट है तो रिपेल करेंगे और दूर भी जाएंगे, तो असर्शन और रीज़न दोनों सही है। और जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या लिख लूँगा मैं यहाँ पर, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।